हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। आज है 10 अगस्त 2024 और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में। सेशन स्टार्ट करने से पहले पिछले सेशन का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर देख लेते हैं। तो द क्वेश्चन वाज विच बैंक लॉन्च द डीबीएस गोल्डन सर्कल प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। राइट, सो ऑप्शन इसमें थे आपके पास एचडीएफसी बैंक, डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से ही बहुत क्लियर है, द करेक्ट आंसर इज बी, डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे हमने पिछले बार भी देखा था, इट वाज इन सिंगापुर। राइट, चलिए अगला देखते हैं हमारा आज के डे का सिग्निफिकेंस। सो आपके एग्जाम में हर बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड एट, लेट्स से वर्ल्ड लायन डे और एनवायरमेंट डे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम आपको ये बताते हैं हर दिन। तो 10 अगस्त को दो इंपॉर्टेंट डे बनाए जाते हैं, वन इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे एंड द सेकंड वन इज वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे क्यों मनाया जाता है? टू ऑनर रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल कौन थे? ये इन्होंने इन्वेंट किया था डीजल इंजन इन 1892। ओके, इस बार का जो थीम है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का वो है सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड फीडिंग एनर्जी। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? बायोफ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो कि डेड प्लांट और या फिर जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं उनको डिके करके उसके थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, बायोडीजल के लिए आपके कुछ प्लांट्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होता है जेट्रोफा, उससे भी बायोडीजल वगैरह बनता है। इसका बायोडीजल से कई हमारे यहाँ ट्रेन भी ट्रायल रन पे किया गया था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे पहली ट्रेन कौन सी थी जिसको बायोडीजल से एक टेस्ट रन किया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंट डे था वो था वर्ल्ड लायन डे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लायन, इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट लायंस। लायंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा लियो। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट सब स्पीशीज होते हैं, एक होता है अफ्रीकन लायन और दूसरा होता है एशियाटिक लायन। देखो, इसमें मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझाऊंगा। ये अगर आप पहले इमेज देखिए, जो अफ्रीकन, ये आपका एशियाटिक लायन है एंड दिस वन इज द अफ्रीकन लायन। यहां पे जो इनके हेयर होते हैं इसको बोलते हैं मेन। अफ्रीकन लायंस में ये ज्यादा घने होते हैं, आप देख भी सकते हैं। इंडियन लायंस में थोड़े कम होते हैं। राइट, तो इससे जनरली इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस दिए गए हैं एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन के बारे में। पहला चीज है एशियाटिक लायन का जो आईयूसीएन स्टेटस है। हमेशा कभी भी कोई स्पीशी आती है उसके आईयूसीएन स्टेटस आपको पता होना चाहिए, स्पेशली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीशीज है उसके बारे में। तो जो एशियाटिक लायन है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और अफ्रीकन लायन आपका वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ पे इनका वेट्स वगैरह दिया हुआ है। जो अफ्रीकन लायन होते हैं इनका साइज ज्यादा बड़ा होता है और जो मेन होता है द हेयर, जो एशियाटिक लायन होते हैं इसमें कम होता है। राइट, और इनके ज्यादा बुशियर होते हैं, ज्यादा घने होते हैं। ये आपके गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं इंडिया में। गिर नेशनल पार्क है आपका गुजरात में, वहां पे ये मिलते हैं। अफ्रीका में ये सब सहारन अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका वाले देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज लोकसभा पासेस भारतीय वायुयान विधेयक 2024। इस बिल को लाने का मकसद क्या था? तो ये बिल जो लाया गया था 9 अगस्त को ये पास हुआ था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है बेसिकली एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। ये एक 90 साल पुराना एक्ट था जिससे हमारा एयरक्राफ्ट का जो रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, सारी चीजें होती हैं वो इससे चलती थी इस बिल के थ्रू। इस बिल को रिप्लेस करने के लिए नया बिल लाया गया है। रीजन क्या था रिप्लेसमेंट का? जो पुराना एक्ट था उसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्विटीज और कंफ्यूजन थी, क्योंकि इतना पुराना है, तो चीजें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो जो पुराने प्रोविजन थे आज के टाइम में वो काम नहीं आ रहे थे। दूसरा, इसके जो प्रोसेसेस थे, नॉर्मल जो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। और जो पुराने एक्ट थे उसमें बहुत सारी रिडंडेंसी थी, रिपीटेशन बहुत ज्यादा थे, एक ही चीज के लिए 10 अलग अलग प्रोविजंस दिए गए थे। तो इस वजह से काफी कंफ्यूजन हो रहा था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बाधा आ रही थी। तो इसको दूर करने के लिए ये बिल लाया गया था। और इस बिल का स्कोप क्या है? इस बिल का स्कोप है टू रेगुलेट डिजाइन, मैन्युफैक्चर, मेंटेनेंस एंड पोजेशन, यूज, ऑपरेशन, सेल, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। मतलब एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी चीज होती है, उसका डिजाइन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, उसके एक्सपोर्ट रिलेटेड चीजें हो गई, सेल्स हो गया, सारी चीजों को ये बिल कवर करेगा। इसमें एक नया एडिशन दिया गया है
इसमें क्या किया गया, जो मेजर डिफरेंस किया गया वो है एयरक्राफ्ट के डेफिनेशन में से बलून्स एंड ग्लाइडर्स इनको हटा दिया गया है। ठीक है, सो बलून्स और जो ग्लाइडर से पहले ये एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आते थे, अब इसको हटा दिया गया है। तो ये एक मेजर चेंजेस है। दूसरा, डीजीसीए, बीसीएस एंड एआईबी ये वो बॉडीज हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। बीसीएस इज बेसिकली ब्यूरो ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट, उसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट, राइट। एंड देन एआईबी इज बेसिकली एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। बेसिकली प्लेन्स और एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी एजेंसीज हैं जो उसको रेगुलेट करती, इनको इनकी पावर को बढ़ा दिया गया है। ठीक, दूसरी चीज है गवर्नमेंट की कुछ पावर्स भी बढ़ाई गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो सस्पेंड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, या किसी भी लाइसेंस या सर्टिफिकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। इसमें एक क्लॉज और ऐड किया गया है, वो है अपील का। पहले क्या होता था कि आप डायरेक्टली एक ही अपील कर सकते थे सेक्रेटरी ऑफ सिविल एविएशन को, उसके बाद एक अपील कर सकते थे, और जो फाइनल अपील होती थी वो आपकी सेक्रेटरी ऑफ MOCA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को आप फाइनल अपील कर सकते थे। बट बीच में एक इंटरिम अपील का प्रोविजन दे दिया गया है। ठीक है, एक इंटरिम अपील का प्रोविजन दे दिया गया। बेसिकली अब 3 अपील हो सकती हैं। क्लियर, तो ये चीज है, ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है, इसको आप ध्यान रखिएगा इस नए बिल में, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस, बहुत ही प्राउड मोमेंट। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, सभी को बहुत खुशी होनी चाहिए। मतलब इंडिया के लिए बड़ी बात है कि हमारे यहाँ से गोल्ड और सिल्वर लाते हैं लोग। ठीक, नीरज चोपड़ा उनमें से एक हैं जिन्होंने पिछले ओलंपिक में गोल्ड लिया था जैवलिन में। इस बार वो सिल्वर पे उनको सेटिस्फाई करना पड़ा। इस बार का जो गोल्ड मिला है वो मिला है अरशद नदीम को, जो कि पाकिस्तान से हैं। इन्होंने 92.97 मीटर का जैवलिन डिस्टेंस कवर किया है, जो कि अभी तक का ओलंपिक रिकॉर्ड भी बन गया है। नीरज चोपड़ा ने वहीं पे 89.45 मीटर फेंक के सेकंड प्लेस हासिल किया है और उनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, और इसी के साथ नीरज चोपड़ा थर्ड ऐसे इंडियन बन जाते हैं पीवी सिंधु, सुशील कुमार के बाद, जिन्होंने इंडिविजुअल गेम्स में 2 मेडल्स हासिल किए हैं। ठीक है, तो अगेन अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और हमें ऐसी ही मेहनत करनी चाहिए और अगले ओलंपिक्स में ट्राई करना है हमें कि हम गोल्ड लेके आए अपने इन स्पोर्ट्स में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपका हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्चेस नेशन वाइड पेट्रियोटिज्म ड्राइव फ्रॉम 9 to 15 अगस्त। बेसिकली हर घर तिरंगा में 9 से 15 अगस्त के बीच में सभी को अपने घर तिरंगा लगाना है, उससे फोटो क्लिक करनी है और सेंड करना गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे। इसका एम क्या है? इसका एम है लोगों के बीच देशभक्ति की, देश सेवा की भावना जगाना। और 15 अगस्त आ ही रहा है तो उसके लिए एक बिल्डअप भी हो जाएगा। ये जो इनिशिएटिव है ये 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन के तहत ये लॉन्च हुआ था, और उस टाइम लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी सेल्फी भेजी थी। आपको बस ये याद रखना है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव 2022 में ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। एम क्या है? लोगों के अंदर पेट्रियोटिज्म या देशभक्ति की भावना जगाना। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस बार भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आप नंबर मुझे बताइए, कौन सा इंडिपेंडेंस डे है हमारा। ठीक है, काउंट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट न्यूज इज हरियाणा कैबिनेट ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस फॉर बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। राइट, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पंचायती राज गवर्नेंस के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। राइट, सो इस बिल में क्या, इस अमेंडमेंट में क्या बेसिकली क्या हुआ है, प्रोवाइड किया गया है प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो बैकवर्ड क्लासेस को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि सरपंच, पंच, पंचायत समिति के जो मेंबर्स हैं इनके में से अब सीट्स रिजर्व रहेंगी। जिला परिषद मेंबर, इनके लिए अब सीट्स बैकवर्ड क्लासेस से रिजर्व रहेंगी। और ये ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया? बिकॉज अभी सरकार सेशन में नहीं है, विधानसभा भी सेशन में नहीं है, इस वजह से ऑर्डिनेंस लाया गया। एक चीज आप लोग मुझे और बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस का प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है? अंडर विच आर्टिकल? पहला, प्रेसिडेंट के लिए कौन सा ऑर्डिनेंस कर सकता है, और दूसरा, गवर्नर किस आर्टिकल के थ्रू ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनेंस आपके प्रेसिडेंट भी पास करता है एंड गवर्नर दोनों पास करता है।
तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन दोनों से रिलेटेड आर्टिकल नंबर क्या है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज श्रीलंका इंडिया फ्रेंडशिप आर्क इनॉग्रेटेड एज पार्ट ऑफ प्लांट फॉर मदर कैंपेन। बेसिकली प्लांट फॉर मदर कैंपेन रिसेंटली प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया है। इसमें बेसिकली एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। एम क्या है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ इसको इमोशनल फैक्टर से भी जोड़ा रहा है। ठीक है, कि आपकी माँ के नाम आप पौधा लगाओ और वो पौधा बेसिकली उनकी मेमोरी में रहेगा जब वो बड़ा हो जाएगा, तो वो आप बता सकते हो कि ये मेरी माँ के नाम का पौधा है। ठीक है, उससे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी हो रहा है। तो इंडिया और इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं, इंडियन हाई कमिश्नर टू श्रीलंका, मतलब जो इंडिया के जो हाई कमिश्नर है जो श्रीलंका में है, जिनका नाम है संतोष झा, और श्रीलंकन स्पीकर महिंदा यापा अबे वर्दना, वेरी डिफिकल्ट नेम, आपको याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है। इन्होंने ये आर्क इनॉग्रेट किया है अंडर प्लांट फॉर मदर कैंपेन के तहत। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। तो इस आपको कैंपेन का नाम याद रखना है। क्लियर, चलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए श्रीलंका की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट इन न्यूज इज पीएम टू अनवील न्यू क्रॉप वेराइटीज डेवलप्ड बाय आईसीएआर सीपीसीआरआई। आईसीआर सीपीसीआरआई बेसिकली क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कासरगोड में है। कमेंट सेक्शन में बताइए कासरगोड किस स्टेट में आता है। देखते हैं आपकी ज्योग्राफी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, सो बेसिकली दो कोकोनट की वेराइटीज को लॉन्च अभी इनॉग्रेट करेंगे, जिसमें एक का नाम है कल्पा सुवर्णा और दूसरे का नाम है कल्पा शताब्दी। दो कोकोनट स्पीशीज और दो कोकोआ की स्पीशी। कोकोआ की स्पीशी का नाम है VTL CH1 और VTL CH2। ये बस अब नाम ध्यान रखिएगा किसकी स्पीशीज है। ऑलराइट, सो जो कल्पा सुवर्णा है, राइट, ये बेसिकली आपका ड्वार्फ स्पीशी होता है, मतलब इसकी हाइट छोटी होती है कल्पा सुवर्णा की, और जो कल्पा शताब्दी है इसकी लंबी होती है, ऊंची हाइट होती है। तो आप यहां से निकाल सकते हो शताब्दी बेसिकली लंबी ट्रेन, तो हाइट और लेंथ लंबी होगी उसकी। और ये जो कोकोआ वेराइटीज हैं VTL CH1 और CH2, ये नाम याद रखिएगा। कोकोआ, कोकोआ से क्या बनता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग डेली उसको खाते भी हो, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो ये बेसिकली जो VTL CH1 है, इसको एज अ इंटरक्रॉप यूज किया जाएगा कोकोनट प्लांटेशन के साथ। और ये किस स्टेट में है, बेसिकली अलाउ किया गया है कर्नाटका, केरला, आंध्र एंड तमिलनाडु में। और VTL CH2 को ये बेसिकली ये ब्लैक पॉट रॉट एक बीमारी होती है, इससे रेजिस्टेंट है। नाम ही दिख रहा है ना आपको, थोड़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ये। ओके, VTL CH1 थोड़ा आपको साइंटिफिक नाम लग रहा है ना, नॉर्मल नाम नहीं है ये, जेनेटिकली मॉडिफाइड रहते हैं। तो इसको कर्नाटका और केरला में लगाने के लिए बोला गया है। CH1 चारों में रहेगा, कर्नाटका, केरला, आंध्र एंड तमिलनाडु, और ये बस कर्नाटका और केरला के लिए CH2। रिमेंबर ये आपका टॉलरेंट टू ब्लैक पॉट है। क्लियर, चलिए मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ, इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। तो स्टेट याद रखिएगा, थोड़े से इसके फीचर्स, दैट्स इट, ज्यादा इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी अनंत दर्शन शंकर। ये पर्सन है अनंत दर्शन शंकर, दिस पर्सन, इनको अवार्ड मिला है MS स्वामीनाथन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और इनको क्यों मिला है, बिकॉज इन्होंने स्टैब्लिश किया है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन नेटवर्क ऑफ वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स। देखिए, जैसे मैंने कल आपको बताया था हमारे यहाँ इंडिजिनियस पीपल होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ कुछ इंडिजिनियस प्लांट हैं जो कि बेसिकली इंडिया में ही उगते हैं और कहीं नहीं उगते हैं। और इनकी कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे हम मेडिसिन और अदर चीज़ें बनाते हैं, जिससे हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, बाहर से लोग आके उस मेडिसिन को पेटेंट करा लेते हैं, और इस वजह से जो बाहर की कंपनीज हैं कोशिश करती हैं कि ये जो इस टाइप की जो हर्ब्स हैं इसका हम पेटेंट बनाएं, ताकि कोई और ये दवाई बना ना पाए। ठीक है, उसके लिए एक अलग लॉ है पूरा, वो हम कभी और देखेंगे। इनको दो और इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं, नॉर्मन बोरलो अवार्ड 1998 में, 2011 में पद्मश्री। आप लोग मुझे बताएं नॉर्मन बोरलो ये कौन थे। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किस फील्ड से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूज है, दैट इज
नागालैंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट डिजास्टर इंश्योरेंस। डिजास्टर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, राइट, तो यहाँ पे आपका असम हो गया है ना, अरुणाचल हो गया, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, राइट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्र। और आपको पता है कि यहाँ पे फिर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, ब्रह्मपुत्र में आए दिन फ्लड्स आते हैं, स्पेशली अब रेनफॉल के टाइम। तो ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे डिजास्टर से बहुत तबाही मचती है। तो इस वजह से नागालैंड पहला स्टेट बन जाता है जिन्होंने डिजास्टर इंश्योरेंस को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, नागालैंड के जो सीएम, इनका नाम है नीफू रियो। इन्होंने, इनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलके डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो पहली कंट्री बन गई जिन्होंने डिजास्टर रिलेटेड इंश्योरेंस को इंप्लीमेंट किया है, ये याद रखिएगा। और इससे क्या होगा? इट विल एड इन प्रोटेक्टिंग द स्टेट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेज ड्यू टू डिजास्टर। मतलब डिजास्टर से होने वाले जो लॉसेज हैं उसको कम करेगा। दूसरा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली होता है जैसे आपके पावर प्लांट्स हो गए, है ना, कोल फील्ड्स हो गई, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स हैं जिससे बिजली आ रही है, पावर ग्रिड्स हो गए, ये सब बैंक आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, राइट, जिससे हमारे डायरेक्ट इकोनॉमी डिपेंडेंट रहती है, डेली लाइफ डिपेंडेंट रहती है, इनको क्रिटिकल इंफ्रा बोलते हैं। क्लियर? और जनरली ये गवर्नमेंट ओन्ड होती है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंश्योरेंस बनाया गया है। तो याद रखिएगा, नागालैंड, है ना, और एसबीआई के साथ मिलके किया है। नेक्स्ट न्यूज इज न्यू प्लांट स्पीशी सेरोपेजिया शिवराइनिया डिस्कवर्ड एट विशालगढ़। तो विशालगढ़ फोर्ट आपका कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, ओके, विशालगढ़ विलेज में। और यहां पे एक नई प्लांट स्पीशी ढूंढी गई है ये। अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है हमारा, यहाँ पे देखिए ये जो शिवरानिया जो नाम दिया गया है, ये बेसिकली श्री छत्रपति शिवाजी के महाराज को ऑनर करने के लिए इन्होंने ये नाम रखा है, राइट। और ये जो फोर्ट है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो फोर्ट है ये 1058 में इस एडी में बना था बाय सिलहारा किंग मरसिन। इन्होंने ये आपका फोर्ट बनाया था। इसको इनिशियली खिलगिल भी बोलते थे। तो ये बस आप ध्यान रखिएगा, जो विशालगढ़ फोर्ट है ये 1058 एडी में बना था बाय दिस किंग। आप किंग मरसिन याद रख सकते हैं, पूरा नहीं याद रख सकते तो किंग मरसिन याद रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत फेमस दरगाह है इसी फोर्ट में, दरगाह ऑफ हजरत सैयद मलिक। तो ये जो येलो में जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं ये एटलीस्ट आप याद रखिएगा, राइट। और किसको ऑनर करने के लिए? श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को ऑनर करने के लिए इसका नाम भी उन्हीं के नाम पे रखा गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज उपस्थिति पोर्टल। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन ने उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या है? टू ट्रैक डेली अटेंडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स इन झारखंड। झारखंड के जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पीएचसीज जिनको बोलते हैं, उनकी अटेंडेंस ट्रैक करने के लिए होता क्या है, पीएचसीज हो गए या जिला अस्पताल हो गए, यहाँ पे कई बार हमने देखा भी कि हम जाते हैं तो डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, नर्स नहीं अवेलेबल है, तो उनकी अटेंडेंस ट्रैक करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस से आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस बेस्ड होगा, मतलब फिंगरप्रिंट से आपका या आइरिस स्कैन के थ्रू इसका अटेंडेंस मार्क होगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे अकाउंटेबिलिटी सेट होगी, हाँ, कि ये डॉक्टर आज आए हैं और यहाँ पे उपस्थित हैं, तो लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विस मिलेगी। तो अच्छा इनिशिएटिव है, नाम याद रखिएगा, उपस्थिति पोर्टल बाय झारखंड में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कर्नाटका नाटक एकेडमी अनाउंसेस अवार्डीज फॉर 2022 से 25 तक, 3 साल के लिए ड्यूरेशन के लिए इन्होंने अवार्ड घोषित किए हैं। टोटल 93 अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड अंडर द कैटेगरीज ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट, एनुअल अवार्ड एंड 5 अदर कैटेगरीज। तो हम इसमें देखिए सारे अवार्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट एक अवार्ड आप याद रखें। जो स्टेज और सिनेमा एक्टर उमा श्री, इनको चूज किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। एटलीस्ट ये नाम आप याद रखिएगा।
दूसरा एक नाम आप याद रख सकते हैं, एक बड़े फेमस पोएट और प्ले राइटर हैं H.S. शिव प्रकाश, ठीक है। और दलित एक्टिविस्ट एंड पोएट कोटिंगनाली रमैया, इनको भी अवार्ड मिलेगा, राइट, 2023-24 के लिए और ये 24-25 के लिए। तो ये 3 नाम जरूर याद रखिएगा। उमाश्री को 22-23 के लिए अवार्ड मिल रहा है लाइफ टाइम, H.S. शिव प्रकाश को 23-24 के लिए मिल रहा है एंड के रमैया को 24-25 के लिए अवार्ड मिल रहा है लाइफ टाइम का। तो इतना आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी ये किस साल में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी। और दूसरा एक बताइएगा आप लोग मुझे, साहित्य कला एकेडमी, आई बिलीव मैंने कुछ गलत नाम बोल दिया वहां पे, संगीत नाटक एकेडमी नहीं है, साहित्य कला एकेडमी, ठीक है। ये किस साल में स्टैब्लिश हुआ था साहित्य कला एकेडमी, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई बिलीव मैंने वहां पे संगीत नाटक एकेडमी बोल दिया था, प्लीज इग्नोर। चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपकी, सीनियर इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर धीरज सिंह को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है FTII, इसका हेडक्वार्टर आपका पुणे में है और इसके जो नए डायरेक्टर हैं वो धीरज सिंह को बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो अपॉइंटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसे, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। इनसे पहले संदीप सहारे जी थे आपके FTII के डायरेक्टर, क्लियर। और इनकी एक किताब भी आती है मिस्टर सिंह की, मॉडर्न मास्टर्स ऑफ सिनेमा अ पर्सनल पैंथियन, ये इनकी किताब है। चलिए आगे देखते हैं, हाथी ऐप डेवलप्ड इन असम। जैसे मैंने आपको बताया असम में एलिफेंट्स काफी ज्यादा है और कई बार क्या होता है ड्यू टू ह्यूमन एनक्रोचमेंट, मतलब देखिए आबादी बढ़ रही है, लोग क्या करें जंगल काट के वहां पे अब घर बना रहे हैं, उससे क्या होता है मैन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट, हाथी हमारे सेटलमेंट में घुस जा रहे हैं और इससे कई बार डेथ्स और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होती है। तो उसको दूर करने के लिए हाथी ऐप बनाए हैं असम में, ठीक है। तो असम में एक बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है हाथी ऐप, और इसमें बेसिकली ह्यूमन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए इसमें तरीके होंगे। दूसरा, कैसे हम जानवरों के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, को एग्जिस्टिंग विद द लार्ज एनिमल्स इन द स्टेट, राइट। तो एक बेसिकली अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि कई बार क्या होता है, इन्होंने कुछ सेंसर्स लगाए हुए हैं, सोलर फेंसिंग, राइट, जिसको वो क्रॉस करते ही हमें पता चलेगा कि कुछ हाथी इस पर्टिकुलर एरिया में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है, ये जो हाथी ऐप है ये असम में एक बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बनाया है। तो असम स्टेट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की ऐप है और इसमें एक अर्ली वार्निंग सिस्टम रहेगा, आपको जल्द पता भी चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट्स द काकोरी ट्रेन एक्शन सेंटेनरी फेस्टिवल। अब देखिए काकोरी, हम लोग किताबों में जो पहले पढ़ते थे काकोरी कांड, यहां से कांड वर्ड हटा के काकोरी ट्रेन एक्शन बोला गया है। कांड क्यों हटाया गया? क्योंकि थोड़ा वल्गर साउंड करता है, ऐसा लगता है कि हमने कोई गलत काम किया, बट वो गलत काम नहीं था। हमारे इंडिपेंडेंस को जीतने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उन्होंने अपनी बलिदान दिए, तो वो कांड वर्ड हटा के इन्होंने बहुत अच्छी चीज की कि इसको काकोरी ट्रेन एक्शन बोला गया है, ठीक है। इसको एक हीरोइक वो देने की कोशिश की गई जो कि थी भी, और इस टाइप की चीजें हमें प्रमोट भी करनी चाहिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो क्या करेंगे, शहीद स्मृति वाटिका हर जिले में बनाएंगे, ठीक है, गार्डन टाइप का रहेगा, जो कि जो हमारे शहीद थे उनको एक तरह से ट्रिब्यूट है। ओके, एक काकोरी लिटरेचर फेस्टिवल भी रहेगा। काकोरी वर्ड से आप लोग जानते होंगे, काकोरी कबाब लखनऊ के बड़े फेमस होते हैं, ठीक है। यह आपका अवधी
जो खाना होता है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है काकोरी कबाब। ये लखनऊ में बहुत फेमस है, अगर आप लोग नॉनवेज जो खाते हैं उनको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग बुक एग्जीबिशन वगैरह कराएंगे। हमारे लिए काम की क्या चीज़ है, इसे बोलते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक का लिंकेज। आप लोग सभी लोग मॉडर्न इंडिया में काकोरी सत्याग्रह या काकोरी ट्रेन एक्शन जो बोला जाए उसको पढ़े होंगे, तो चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। तो काकोरी जो ट्रेन एक्शन था, ये बेसिकली आपको पता है ट्रेन रॉबरी थी कमिटेड बाय द रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। वो कौन रेवोल्यूशनरीज थे, वो आपके बेसिकली हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रेवोल्यूशनरी थे, जिसमें कुछ मुख्य नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल एंड बनवारी लाल। जिसमें ब्रिटिशर्स ने फिर उनको अरेस्ट करके राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को और रोशन सिंह को, इन 3 लोगों को फांसी की सजा दी थी। ठीक है, दिसंबर 1927 में। और एक काकोरी जो एक्शन हुआ था, ये हुआ था 9 अगस्त 1925। बेसिकली इस इवेंट के 100 साल होने पे ये यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, शहीदों को ट्रिब्यूट देने के लिए। तो ये कुछ याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन डे कब था आपका, 9 अगस्त 1925, राइट। और एक काकोरी जो गांव है, एक लखनऊ के पास एक जगह है, इस वजह से मैं आपको जैसे बता रहा था लखनऊ के काकोरी कबाब बहुत फेमस है। और किसने किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे HRA ये किस ईयर में फाउंड हुई थी, विच ईयर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। अब हम रिवीजन क्वेश्चन करते हैं जो भी आज के सेशन पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ फिल्म एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन ऑफ पुणे। तो ए संदीप सहारे, बी अरुण कुमार, सी रमेश शर्मा और डी धीरज सिंह। तो द करेक्ट आंसर इज डी, धीरज सिंह को अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ FTI पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन एट पेरिस ओलंपिक विथ हिज बेस्ट थ्रो ऑफ 89.45 मीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर बताएं आप लोग। करेक्ट आंसर इज बी, सिल्वर मेडल। गोल्ड मेडल कौन जीता है, नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इज, विच एक्टर इज चोजन फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 22-23। ईयर याद रखिएगा, बाई कर्नाटका नाटक अकेडमी। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, उमाश्री। इनको 22-23 के मिला है, 23-24 के लिए किसी और को, और 24-25 के लिए रमैया जी को मिला है। ओके, चलिए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द उपस्थिति पोर्टल। सो करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर इज डी, टू ट्रैक डेली अटेंडेंस ऑफ द हेल्थ वर्कर्स। और किस स्टेट ने किया है, आपका झारखंड। चलिए, Which state became the first state in the country to implement a disaster risk management insurance solution? अब जैसे हमने अभी देखा, the state is आपका A, नागालैंड। नागालैंड के CM कौन थे, उसमें नाम भी था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। What is the main feature of VTL CH1 कोकोआ वैरायटी। जैसे मैंने आपको बताया था उसकी वैरायटी क्या, वहां पे मैंने आपको वो भी बताया था, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो द कैरेक्टरिस्टिक इज बी, अर्ली बियरिंग, स्टेबल विथ रेजिस्टेंस टू ब्लैक पॉड रॉट एंड टी मॉस्किटो बग। बेसिकली इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है। इससे आप आंसर निकाल लेते, बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द हाथी ऐप टू मिटिगेट ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। केरला, असम, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल। इसका आंसर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ा था, जो भी आप सबकी परेशानियां हैं मैं वहाँ पे रिजॉल्व करने की मैंने कोशिश भी की। और जो भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आप यहाँ से बना सकते हैं, इस वजह से हम इसमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले सेशन में हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे। जय हिंद।